इंतजार नहीं कर सकते तो आप अपना चमत्कार कभी भी नहीं ले सकते। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? अगर गवाही के आने का, याद रखो, आपकी प्रार्थना के बीच और आपकी गवाही के बीच एक समय है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आपकी गवाही के बीच और आपकी प्रार्थना के बीच एक समय होता है जो ठहराया होता है। वो आपका समय नहीं ठहराया होता, वो परमेश्वर की ओर से समय ठहराया होता है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? वो समय के बीच में आप क्या करते हो, आप क्या सोचते हो, आप कैसे फैसले लेते हो, ये मायने रखता है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आपकी गवाही किस चीज के ऊपर निर्भर करती है? आपका कैसे पता चलेगा कि आपकी गवाही कैसे आएगी? जो उस समय में, जो इंतजार से भरे हुए समय में आप सोचते हो, क्या सोचते हो, शैतान आपके दिमाग में क्या डालता है, और अगर आप परमेश्वर की सुनते हो तो परमेश्वर आपके दिमाग में क्या डाल रहा है, तो आप किसके सुनते हो? हालेलुया। अगर ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਆਣੀ ਹੋਵੇ। ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? क्या तुसी चर्च आना बंद कर देंगे जो 4 महीने थोड़ी गवाही नहीं आई? क्या की तुसी चर्च आना बंद कर देंगे हो? हालेलुया। कि गवाही आए चाहे ना आए कोई फर्क नहीं पैंदा, गवाही आए चाहे ना आए, पर तुहानू मतलब तुहानू पता वो इंतजार च छिपी हुई। हालेलुया। परमेश्वर तुहानू परखदा कदों? परमेश्वर परखदा जो इंतजार करते हो तुसी अपनी गवाही दा। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? परमेश्वर कितना परखेगा तुहानू? तुहानू तुहाडी टेस्टमनी नू लेट करके तुहानू हमेशा परखेगा। हालेलुया। अगर आज ही तुसी पहली बार चर्च आए हो, आज ही तुसी अपनी ब्लैसिंग नू लेके चले जाओगे, तो मैं गारंटी दिंदी हां तुसी दूसरी बार चर्च नहीं आओगे। हालेलुया। किन्नियां नू समझ आए? तुसी दूसरी बार उदों चर्च आओगे जो दूसरी चीज की तुहानू जरूरत होएगी। हालेलुया। जो बच्चे उन्होंने पीछे ले जाओ। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब्राहम अगर तुसी देखो, उन्हें बच्चे दे लिए वेट की काफी टाइम, 25 साल उन्हें वेट की, उहदी उम्र 100 साल हो चुकी सी। किन्नियां नू समझ आ रही? क्या लोग उन्हें ताने नहीं दिंदे होंगे? क्या लोग उन्होंने मजाक नहीं बनाते होंगे? जिदा अज लोग तुहानू कहंदे ने कित्थे आ तुहाडा परमेश्वर, जब प्रभु कित्थे आ, जा तुसी रेगुलर चर्च जा रहे हो हैं? याद रखो, शैतान डायरैक्ट तुहाडे अगे कदी नहीं आएगा तुहानू तुहाडा मन निराशा च लेके जाण दे लई, जां तुहाडा मन निराश करन दे लई। वो हमेशा लोकां दा इस्तेमाल करेगा, तुहाडे रिश्तेदारां दा इस्तेमाल करेगा ताकि तुहानू निराशा च लेके जाए। जो तुसी निराशा च जाओगे, ऑब्वियस ये गल है तुसी विश्वास तो भी हट जाओगे। विश्वास तो हट जाओगे तो समझ लो शैतान के हत्थां च तुसी हो, तो तुहानू किसी न किसी तरीके तुहाडी पोजीशन तो तुहानू हटाएगा, किसी न किसी तरीके तुहाडी जगह तो तुहानू हटाएगा। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने पता कि उसी चीज के अंदर तुहाडी गवाही छिपी हुई है, उसी चीज के अंदर एक चमत्कार छिपया हुआ, उसी चीज के अंदर एक जबरदस्त परमेश्वर की महिमा छिपी हुई है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? किन्नियां नू समझ आ रही है? बैठ जाओ कोई। हालेलुया। अब्राहम दे कोई संतान नहीं, अब्राहम दे की कोई संतान नहीं। कितना टाइम उन्हें वेट की थी? उसे उसे जिस औरत तो बच्चा होया सी, जो उदे दासी सी, उदे तो बच्चा होया, उस समय वो निराश होया और परमेश्वर नू की कहना, क्या परमेश्वर मेरा वंश ये होएगा? मैं थोड़े नाल, मेरे नाल पढ़ो वचन 1 उत्पत्ति कर दो। हालेलुया। 15:2 उदे 6 उत्पत्ति जो स्टार्टिंग की लिखा? अब्राहम ने कहा कि हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस या दमिश्कवासी एलीएजर होगा, तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा,
मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। तारीफ करो परमेश्वर की। और इसी के साथ रोमियो 4 उसकी 18, रोमियो 4 उसकी 18 मेरे साथ खोली। उसमें क्या लिखा? उसमें लिखा कि उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। तारीफ करो परमेश्वर की। हालेलुया। एक समय आया, अब्राहम को क्या चाहिए था? उसे वंश चाहिए था, क्योंकि उसकी जो पत्नी थी सारा, वो क्या थी? वो बांझ थी। क्या थी वो? बोलो मेरे साथ, क्या थी वो? बांझ थी, उसके कोई बच्चा नहीं था। और एक समय आया, उसकी दासी ने बोला, उसकी पत्नी ने बोला कि हे अब्राहम, मेरे 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 बच्चा नहीं है, ऐसा क्यों ना हो कि मैं दासी को तेरे हाथों में दे दूं, मैं दासी को तुझे सौंप दूं, मेरी दासी से तू एक बच्चे को उत्पन्न कर। और क्या हुआ? ऐसा ही हुआ। उसने क्या किया? अपनी दासी को अपने पति के लिए दे दिया और उससे एक बेटा उत्पन्न हुआ। हालेलुया। किसको समझ आ रही है? उसकी दासी से क्या हुआ? एक बच्चा उत्पन्न हुआ। और तब क्या हुआ? तब अब्राहम परमेश्वर से क्या कहने लगा? कहता, क्या परमेश्वर, क्या ये बच्चा मेरा वारिस होगा? कहता, मेरा वारिस फिर कौन होगा? क्योंकि उसको पता था कि ये मेरा 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 बच्चा मेरी पत्नी से नहीं हुआ, उसकी दासी से हुआ था। हालेलुया। और उसने परमेश्वर से बोला, क्या? क्योंकि उस समय क्या था? अब्राहम निराशा से भरा हुआ था। हालेलुया। क्योंकि आज आपकी भी जब प्रार्थना सुने ना परमेश्वर, तो आप भी क्या होंगे? आप निराशा में जाओगे, आप उदास हो जाओगे। और ऐसा क्या होगा? जब आप उदास होगे तो ऐसे रिश्तेदार आएंगे जो आपको क्या बोलेंगे? आपको चिढ़ाएंगे, आपको और दुखी करेंगे, आपका मोहल्ला आपको और दुखी करेगा। तब जब आपने सबसे ज्यादा विश्वास करके रखा होगा परमेश्वर के ऊपर, उस समय। हालेलुया। अगर परमेश्वर अपने लोगों को भेजता है आपको आशीषित करने के लिए, तो शैतान भी हमेशा भेजता है आपको निराश करने के लिए। हालेलुया। लेकिन ये फैसला आपका है, आपने क्या करना है। निराशा में आप क्या करोगे? क्या करोगे निराशा में आप? हालेलुया। उस समय क्या था? कहते निराशा में भी उसने क्या रखी? उसने आशा रखी। हालेलुया। तारीफ को एक बड़ी। कितनों को समझ आ रही है? निराशा में भी क्या किया उसने? अब्राहम ने, उसने आशा रखी किस बात के ऊपर? जब उसने बोला, परमेश्वर, क्या ये मेरा पुत्र ये होगा? क्या मेरा वारिस ये होगा? मतलब वो प्रार्थना में था, जब फिर परमेश्वर से बात कर रहा था। परमेश्वर ने उत्तर दिया। परमेश्वर कहता, नहीं, तेरा अपना पुत्र तेरा वारिस होगा। और उसने बोला, और परमेश्वर उसे बाहर लेके गए, और परमेश्वर ने अब्राहम को क्या दिखाया? क्या दिखाया? तारे। इसका मतलब कि वो रात का समय था, और ये श्योर है कि वो प्रार्थना में था। अब्राहम निराशा में भी क्या था? प्रार्थना में था। दिन को तो नहीं तारे निकलते, दिन को निकलते कि नहीं? कब निकलते? वो रात को निकलते। हालेलुया। मतलब कि वो रात का समय से, क्योंकि तारे रात के समय, इधर मतलब कि वो परमेश्वर के नाल गल कर रहे थे, और निराशा के समय से भी परमेश्वर से बातचीत कर रहा था। हालेलुया। क्या कर रहा था? वो बातचीत कर रहा था। और परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर कहते, नहीं अब्राहम, तेरा अपना पुत्र, तेरा अपना मुंडा, तेरा अपना बेटा तेरा वारिस होएगा। कहता ये तारियां नु दे, कहता जिन्ने तारे ने, कहता लोग इन्हें गिन सकते, पर तेरे वारिस तेरा वंश होगा, उनको गिन नहीं सकेगा, इतना वंश तेरा होएगा। हालेलुया। और इसीलिए रोमियो में लिखा, रोमन चैप्टर में लिखा कि निराशा में भी वो इस बात पे आशा बना के रखा, उसने आशा बना के रखी कि मेरा वारिस इतना होगा। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? मतलब क्या? अगर आप इंतजार में हो तो अब्राहम को याद करना है। अगर लोग आपको निराशा में लेके जाएं, अगर लोग आपको बोले कितने है तेरा परमेश्वर, कहाँ है तेरा परमेश्वर, तो वेट करो।
परमेश्वर कौन है, क्या है, वो खुद परमेश्वर उनको दिखा देगा। हालेलुया। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तारीफ करो एक बार जोर से। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब्राहम ने वेट किया, किसके लिए? एक अपने वारिस के लिए। निराशा में भी उसने क्या रखा? उसने आशा रखी। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? याकूब को कौन जाता? याकूब ने भी एक समय इंतजार किया था, उसकी शादी नहीं हुई थी, उसने भी रिबिका के लिए, उसकी पत्नी का नाम मैं बताती हूँ, उसके लिए उसने वेट किया। हालेलुया। इंग्लिश में कुछ और लिखा है इसमें। समझ आ रही कि नहीं आ रही? एस्तर को भी वेट करनी पड़ी। पहले वो एक नॉर्मल स्त्री थी, वो नॉर्मल सिर्फ अपने घर में, अपने मामा के घर सिर्फ सिंपली रह रही थी वो, लेकिन एक वफादारी उसने अपने परिवार में दिखाई। उस वफादारी को परमेश्वर ने देखा और आम लड़की से उसे एक रानी बना दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। किसको समझ आ रही है? एस्तर बनने में भी समय लगा। हालेलुया। अब इज़हाक लेने में भी समय लगेगा। अगर आप जल्दबाजी में हो, अगर आपको जल्दी है कि आज ही प्रभु मेरी जिंदगी में कुछ कर दे, तो आप हो सकता है कि आप अपने चमत्कार को खो दो। हालेलुया। क्योंकि जल्दबाजी में क्या, पंजाबी च एक कहावत तुसी सबने सुनी होगी, काली अगे क्या होंदे आ, की होंदे आ, टोए होंदे आ, होंदे कि नहीं होंदे? किसी नाल होया भी होएगा मे भी इदा, काली अगे टोया, मतलब कि खुद भी डिगोगे, जो पिछे आंदा ओनू भी सुटोगे विच। हालेलुया। किन्नियां नू समझ आ रही है? अज दी की करना पएगा? गवाही दे लई इंतजार करना पएगा। गवाही आए चाहे ना आए, परमेश्वर मैं तेनू कदी नहीं छड्डांगा। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर तो तुहाडा प्रेम सिर्फ गवाही दे नाल होया जां आशीष दे नाल होया, वो थोड़ा समय दा होएगा, क्योंकि जदों आशीष आ जाएगी तुसी चर्च छाड़ दोगे, या फिर आशीष नहीं मिलेगी तुसी फिर भी चर्च छाड़ दोगे। अगर तुहाडा प्यार परमेश्वर दे नाल होया, मैं इसलिए अपनी टीम ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ हमेशा समझा दी, तुसी सिर्फ परमेश्वर दे लिए इत्थे आ रहे हो, मैं एक जरिया आ। हालेलुया। तुसी कुछ भी करते हो, तुसी परमेश्वर दे लिए करते हो, तुसी इत्थे मेरे लिए थोड़ी ना कर रहे हो। मैं तो एक आम इंसान हाँ, एक आम लड़की हाँ, मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे। दरिया बिछा रहे हो, उसका फल मैं नहीं तुहानू देने वाली, वो परमेश्वर देने वाला है। हाले तुहाडी वफादारी का फल कौन देने वाला है? वो परमेश्वर देने वाला। मैं तुहाडे मनां नू भी नहीं जान सकती तुहाडे मनां दे विच की है। हो सकदा तुसी गुस्से च लगे हो जां खुशी च लगे हो, मैनू नहीं पता, ये परमेश्वर जानदा। हालेलुया। किन्हां नू समझ आ रही है? कुछ भी परमेश्वर च कीती मेहनत कदी व्यर्थ नहीं जाती। एस्तर बनने नू भी समा लगा, ओनू भी छोटे बच्चे तो, छोटी लड़की तो बड़ी होने च समा लगा सी, एक शादी की उम्र च समा लगा सी। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब्राहम नू मिलन दे लई, अब बेटा मिलन दे लई भी समय लगा सी। इंतजार दे विच की छिपया होया? दसो, गल करो एक दूसरे दा, एक दूसरे नू बोलो कि इंतजार दे विच चमत्कार छिपया होया। की छिपया होया? की छिपया? ऊंची आवाज एक दूसरे ने बोलो कि तेरी तेरी वेट दे विच चमत्कार छिपया होया। बोलो उसको हिला के बोलो जे सुता होगा तेरी वेट दे विच। अगर तू वेट कर रहा, इंतजार कर रहा, मतलब कि तेरा चमत्कार छिपया होया आएगा जरूर। अगर अब्राहम नु बेटा परमेश्वर दे सकदा 100 साल बाद, तो ਤੁਹਾਡਾ चमत्कार क्यों नहीं आ सकता? दसो मैनू। हालेलुया। तारीफ करो एक बार परमेश्वर की। हालेलुया। याद रखो, परमेश्वर कहते इंसान ਉਹਦੇ फलों तो पहचाना जाता है ना, ਉਹਦੇ फलों तो पहचाने। अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ फलों तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पहचानांगी, जब परमेश्वर पहचानेगा, ਉਹ फल वाला एज ते आने लगे ਤੁਹਾਨੂੰ छोटे तो ही होना पड़ेगा। और छोटा जो कोई बीज लगाएगा ताई वो फलदार होएगा कि नहीं होएगा? कि सिर्फ बीज लगाने साल तुसी फल तोड़ लोगे? बीज लगाने साल फल तो नहीं तोड़ोगे। की होएगा? तुहानू वेट तो करनी पएगी, तुहानू पानी भी पाना पएगा, तू उसकी केयर भी करनी पएगी। और केयर अच्छी करोगे, वचन दे विच बने रहोगे, पानी पांदे रहोगे, एक समा आएगा तुसी फलां नाल भरे होवोगे एक दिन यीशु मसीह के नाम दे। हालेलुया। किन्हां नू समझ आ रही है? समझ आ रही कि नहीं आ रही? ऊंची आवाज। हालेलुया। किन्हां नू आई समझ? की करना है? तुहाडे चमत्कार कित्थे आ? कित्थे है चमत्कार? इंतजार दे विच। हालेलुया। एक दूसरे नू रखा इंतजार कर अपनी गवाही दा, मिलेगी जरूर। हालेलुया। अगर तुसी वफादार हो परमेश्वर दे नाल, उहदे घराने दे नाल वफादार हो, उहदे भवन दे नाल वफादार हो, तुसी वेट नहीं कर रहे, तुहानू कोई फर्क नहीं पै रहा तुहाडी गवाही आ रही नहीं आ रही, तुहाडी सुनी जा रही या नहीं सुनी जा रही, तुहानू इस चीज दा कोई मतलब नहीं, तुहानू मतलब आ परमेश्वर दे भवन दे नाल, तो श्योर है कि तुहाडी गवाही आएगी जरूर एक दिन यीशु मसीह ने। हालेलुया।
यीशु मसीह ने भी वेट की सी मिनिस्ट्री करन दे लई। यीशु मसीह ने जन्म देने नहीं उन्हें कहता सी जी मैं हुणे सेवा। यीशु मसीह को पता सी कि मैं परमेश्वर का पुत्र हाँ। आज किसी को पता लग जाए ना कि हाँ परमेश्वर की तेरे उत्ते बुलाहट आ, वो वेट नहीं करेगा अपने समय की, वो खोल के खड़ा हो जाएगा, है ना। क्योंकि हर चीज से वेट आ। परमेश्वर कभी भी तुहानू डायरेक्ट खड़ा नहीं करेगा पुलपिट ते, कभी भी नहीं। जदों तक परमेश्वर का प्रॉपर प्रोसैस जो तुसी निकल के नहीं जाओगे। अगर मैं भी देखा मैं कदों की मिनिस्ट्री करती है, मैं 15 साल हो चुके ने तकरीबन मैनू ये प्रचार की लाइन च आए हुए हैं, पर चर्च मैं हुण ओपन की है। हालेलुया। क्यों इंतजार सी, मैनू पता सी एक समा आना है। वो इंतजार दे विच अड़े और खड़े रहना। बहुत कुछ अप डाउन हुए, बहुत कुछ लोगों ने कहा, पर अड़े और खड़े रहे। अपने समय का इंतजार करो हमेशा। हालेलुया। की करो? अपने समय का इंतजार करो। अज जेडे लोग मैं लिख के ये तुहानू चीज दे दिंदी हां, अज जेडे लोग तानू ताने दे रहे ने, अज जेडे लोग तानू तसीहे दे रहे ने, जां तुहाडा विरोध कर रहे ने, इसलिए कि तुसी परमेश्वर दे विच हो। मैं कहा अगर तुसी वेट करोगे, थोड़े समय दी इंतजार करो, ओही तुहानू ते ताड़ियां मारदे दिसन वाले आ तुहानू। हालेलुया। तुहाडीआं गवाहियां ते ओही ताड़ी बजाणगे। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलो। यीशु गल्ला हमद तेरी मैं गा। हालेलुया। किन्ने ना समझ आ रही है? ए जो दिन चल रहे ने ना, तुहानू भी पता है दिन की चल रहे ने। ए मिरेकल डेज चल रहे हैं। परमेश्वर कहते चमत्कार। किन्ने नूं समझ आ रही है? ए छोटी गल नहीं है रसोलियां दा बाहर आना। मेरी अपनी भाभी दी रसोलियां बाहर आ चुकियां हैं। हालेलुया। मैं मेरे घर दे विच भी प्रॉब्लम सी। हालेलुया। मैं वेट कीती, असीं साल 2 साल वेट कीती। हालेलुया। किन्ने नूं समझ आ रही? 3-4 साल हो चुके ने मैरिज लग के, कहते रिश्तेदार कित्थे है जी बेबी? हाले 6 महीने हो सी बेबी 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 बस। मैं कहती सी वेट करो परमेश्वर दे। परमेश्वर वो नहीं है कि असीं 4-5 पूजे पाए तो चीज खड़ी करती, नहीं। प्रभु अपना प्रोसैस च लेके जाता हमेशा। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने तरीके नाल काम करना। परमेश्वर ने तुहाडे तरीके नाल कदी काम नहीं करना, ना मेरे तरीके दे नाल काम करना। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहंदे मैं जो हूँ सो हूँ। हालेलुया। मैनू एक साल पहला पता चला कि मेरे अपनी पर सिस्टर इन लॉ दे सिस्टर इन लॉ ने कुछ होता नहीं कहता। हालेलुया। कि मेरी भाभी जी ने किया रसोलियां, बच्चे दी साइज जिड्डियां रसोलियां, और डॉक्टर ने क्या उस वेले सर्जरी करनी पैनी। मैं खुद अपने हॉस्पिटल च लेके गई, कहने सर्जरी करनी पेगी। निराशा तो मैनू भी आई थी, मतलब मैं 1 मिनट के लिए सोचा। और डॉक्टर की कह रहे, वो डर गए डॉक्टर देख के, कहने किड्डी रसोली लेके कितना कोई घूम सकता, और कोई प्रॉब्लम भी ना हो। सानू कुछ नहीं पता, सिर्फ बेबी प्लान कर रहे, बेबी हो नहीं रहा, सारे टेस्ट करवा ले और दिखा कि रसोली निकली, कोई चेते याद नहीं। और हॉस्पिटल च लोग मैनू कह रहे तुहाडा परमेश्वर तो सब कुछ कर सकता ना। मैं कहा हाँ जी, फिर ये भी कर सकता। मैं कहा करेगा जरूर जी। हालेलुया। किन्ने नूं समझ आ रही है? एक बंदा जो उसी फील्ड च होवे ना, जवाब देना थोड़ा औखा हो जाता कई वेले, क्योंकि लोग अविश्वासी ने, नहीं समझेंगे। और जब मैं उन्होंने रसोलियां निकलने की टेस्टमनी दिंदे सी, तो शैतान उन्होंने विच मैनू अपनी भाभी की याद करवा दिता सी, इहदे अंदर तो निकली नहीं। मैं कहा कोई गल नहीं, वेट। हालेलुया। मैं हमेशा कहती सी, मैं कहा सर्जरी नहीं मैं करवावांगी, मैं सर्जरी मैं ऑपरेट नहीं हले करवा, मैं वेट करांगी परमेश्वर से। अपनी फैमिली को मैं गाइड किया, वेट करो, परमेश्वर उस चीज़ को बना रहा, परमेश्वर करेगा, क्योंकि परमेश्वर के काम च की होंदी है, हमेशा देरी होंदी है। हालेलुया। की होया पिछले संडे जो सिस्टर की रसोली निकली, उस दिन ये सिस्टर की रसोलियां निकलियां। मेरे को फोटो पई तुहानू दिखावांगे, थोड़े नंबरों पर सेंड करांगे। हाले परमेश्वर के लिए कुछ कठिन नहीं है। अगर रसोलियां निकली बेबी के नाल आपां जल्द आ रहे हैं। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हालेलुया। क्योंकि जो मसा है इस जगह के उत्ते वो काम कर रहे हैं। मैं तुहानू दसना चाहती हाँ कि इन्नी लाइफ बिजी होने के बावजूद भी अगर परमेश्वर काम कर रहे हैं तो देखो की हो रहा फिर अपने नाल। अगर मेरी लाइफ में देखो तुसी, मैं कहनी 1 मिनट सारी ले लवां, मेरे को इन्ना भी समा नहीं है, इन्ना भी समा नहीं है। हालेलुया। पर एक पवित्रता ही है जो बोल रही है, जो पवित्रता है मेरी जिंदगी दे विच, जो प्यार है तुहाडे नाल। हालेलुया। ये प्रेम आ, परमेश्वर का काम प्रेम नाल हुंदा। हालेलुया। किन्हां नूं समझ आ रही है? परमेश्वर का दूसरा नाम है की है? प्यार। हालेलुया।
अगर तुसी परमेश्वर दे नाल प्रेम करदे हो इहदा मतलब तुसी इंतजार भी फिर करोगे अपनी गवाही दा। हालेलुया। कदी निराश ना होवो कि तुहाडी गवाही नहीं आ रही, कदी घर ना बैठ जाओ चुप करके कि पता नहीं होना पता नहीं, कदी कुड़कुड़ाओ ना, पता नहीं प्रभु करेगा कि नहीं। अटल विश्वास रखो, करे या ना करे ओ किया मेरा परमेश्वर, ओ गवाही देवे ना देवे ओ किया मेरा परमेश्वर। जब मैं हॉस्पिटल जब अपनी भाभी ने फोटो दिखाई डॉक्टर्स नो, आ देखो जी रसोलिया ऑपरेट करने वाले नहीं, जो ऑपरेट नहीं ये साडा ऑपरेशन अलग हुंदा जी। हालेलुया। साडा ऑपरेशन टेंट दे थल्ले हुंदा। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही डॉक्टर? हालेलुया। समझ आ रही? अपना ऑपरेशन थिएटर आई है 4 टेंट। हालेलुया। ये होएगा। अगर मैं कह रही थी रसोलियां बाहर आणगियां, अगर मैं कह रही थी पतरियां भी बाहर आणगियां, तो जो मैं अज कह रही हूं लंगड़े चलणगे तो वो भी चलणगे एक दिन। और जिस हिसाब के नाल जिस स्पीड के नाल परमेश्वर वर्क कर रहा है, थोड़ा समय आ, मैनूं लगदा 1-2 सालों च लंगड़े चलण वाले हैं इसी चर्च दे विच। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के, यीशु गावा हमद तेरी, यीशु